बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इसकी तकरीब के सदर जनाब फजल हुसैन रुबानी साहब, आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी मेरे कायद सदर जमात मिर्ज़ा शफीक जराल साहब, डॉक्टर इरफान साहब, ज़ुबैर जराल साहब, नज़ीर अवान साहब और मेरे नहायत ही मोहतरम भाई चौधरी अदालत साहब और पंडाल में बैठे हुए तमाम साथियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम अदा करता हूँ। और मिर्ज़ा मुश्ताक साहब जो फ्रांस से तशरीफ़ लाए हैं उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। आज की इसके जलसे की हवाले से जो लोग यहाँ आए हैं, मैं इन सब का दिल के अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ। अयूब साहब का भी और हम ख्याल ग्रुप, तमाम हम ख्याल ग्रुप का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग थे जिन्होंने इस जलसे को फ्लॉप करने के लिए दिन रात लोगों के पास गए और एक एक हमारे वोटर के पास गए हैं वो, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। अल्लाह के करम से मिर्ज़ा शफीक साहब के कारकुन किसी को भी और किसी वोटर को वो रोक नहीं सके और साहब ने बाकायदा शमूलियत की है। इसके बाद मैं दोबारा तमाम अपने दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं सबको यहाँ आने पर दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। इसी पर मैं जो अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने भाई राजा रशीद साहब को स्टेज पर बैठे हुए अपने महबूब कायद मिर्ज़ा शफीक जराल साहब को और उनके साथ मलिक ज़ैद साहब बैठे हुए हैं, उनको और पंडाल में जितने भी लोग मेरे बुज़ुर्ग भाई दोस्त बैठे हुए हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। राज साहब, मैं आपका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे यहाँ पर, ये मेरा अपना घर है, आपके वालिद साहब का और मेरे वालिद साहब का एक भाइयों वाला रिश्ता तल्लक था और आपने याद किया। आपको पता है कि मैं तो जब भी आप बाहर से आते हैं तो मैं आपको मिलने के लिए भी आता हूँ। और शफीक साहब, आप राजा रशीद साहब से पूछ रहे हैं कि हमने सर्दियों में बैठकर दोनों भाइयों ने ये तय किया था आपके साथ चलने के लिए। और शफीक साहब को आप मेहरबानी करके मैं आपको बताऊं, ये भी एक बताना ज़रूरी है कि शफीक साहब के दौर में मैंने 17 बच्चे भर्ती करवाए थे और कर्नल वकार साहब के साथ 5 साल में मैंने एक भी बच्चा भर्ती नहीं करवा सका। ये चीज़ें हैं देखने की, समझने की, सोचने की। प्लीज़ आप सारे लोग इस बात पर गौर करें कि शफीक साहब क्या बरादरीज़म करते हैं। ये भी एक लानत है जो लोग ये प्रोपोगंडा करते हैं कि जी जराल बरादरी इस तरह, जराल बरादरी उस तरह। कंसीडर किया था, तस्लीम किया था कि जी 5000 मुझे और मिल गया। अब मैं शफीक साहब के साथ आया हूँ, जितनी तनकीद का सामना मैं कर रहा हूँ वो मुझे पता है, कितने रिश्तेदारों की कालें। मैं आपको बताता हूँ कि हमजा शहबाज के साथ, शहबाज शरीफ का जो बेटा है मेरा, उसके साथ भी वो थोड़ा बहुत अलग है। पिछले दिनों में फेसबुक पर तस्वीर चढ़ी और इनको भी पता है, हमजा और मेरी। हमजा शहबाज से भी मुझे फ़ोन करवाया कि आप नून लीग को ना छोड़ें, ये साल की बात है, 6 महीने की बात है। खुर्रम दस्तगीर गुजरांवाला है, MNA नून लीग का, मियां नवाज शरीफ फैमिली का करीबी आदमी है, मेरे उनके साथ तल्लुकात है। पिछले दिनों में मैं उनको मिला, हमने इकट्ठे खाना खाया, वो एक तस्वीर वायरल हुई फेसबुक पर, उनका भी मुझे फ़ोन आया। पंडाल में बैठे हुए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वाबस्ता बुजुर्गों, नौजवानों, मेरे भाइयों और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और खासकर ये जो 2-3 चैनल यहाँ मौजूद है, मैं GM की DG को अपनी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस हमारी तकरीब तशरीफ लाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह ताला के शुक्र के बाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम के बाद आप सब
आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर का मैं खुशकिस्मत फर्द हूँ जिसने जमाना तालिब से लेकर बहुत एजाज़ात हासिल किए। मैं स्टूडेंट यूनियन का अहदेदार रहा। मैं स्टूडेंट यूनियन की बड़ी तंजीम, जिस तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रियासत की बड़ी तंजीम है, जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का मरकज़ी नायब सदर रहा। मैं 4 दफा मेंबर जिला कौंसिल रहा और फिर मेंबर असम्बली आपकी दुआओं से बना, वजीर बना। मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिला मेंबर का सदर रहा। मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइजर रहा। मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सीनियर नायब सदर रहा और फिर अल्लाह के करम से आपकी दुआओं से मुजाहिद अव्वल की फिक्र और सोच और सदारत अहमद खान साहब की मेहरबानी से मैं आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सदर हूँ और आज उनकी दवा कबूल हुई है। मैं सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हूँ और उनका बेटा जो है राजा रशीद, वो उनकी कमी पूरी कर रहा है। वो ये कमी पूरी नहीं कर सकता उनकी, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको हिम्मत दी है कि आज उसी तरीका से जिस तरह राजा अजीज साहब मुख्तलिफ लोगों से मोहब्बत और शफकत से पेश आकर, यहाँ उनका एक ग्रुप था, आज उनके बेटे राजा रशीद साहब ने भी यहाँ ये मीटिंग लोग वापस आ गए हैं और बकिया जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। ये तमीर तरक्की सिफर है। ये कुलियां बनने से लेकर कादराबाद 10 तक जो ये सड़क है ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने बनाई हुई है। 5 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिए। 5 साल मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट रही है, लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिए। मैं समझता हूं कि ये सड़क की हालत ही देखकर लोगों को अंदाजा हो जाता है। शुमाली हिस्सा देखें, मैं क्योंकि खुद यहाँ का रहने वाला हूँ, खुद पानी की तकलीफ देखी हुई है। तो अल्लाह ताला ने जब मुझे इख्तियार दिया तो मैंने ये डैम बनाए, लोग सोच भी नहीं सकते। और लेकिन अल्लाह ताला जब किसी को इज्जत देता है तो उस पर फर्ज बनता है कि बाहर आदमी की इज्जत करे। और देखें, फलदार दरख्त को हर आदमी पत्थर मारता है, लेकिन फलदार दरख्त हर आदमी को फल देता है कि वो खाए। किसी कीचड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता। इसलिए पैदा हुए हैं, मुझ पर मसाइल बहुत हैं। मैं आपको नाराजगी से नहीं छोड़ रहा, बल्कि मामला हल करने के लिए, अपने मसाइल को हल करने के लिए मैं अगर थोड़ा आगे पीछे हो जाऊं तो बड़ी दिलेरी की बात है। आज बहुत सारे लोग जब इधर देखते हैं तो आंसू निकलते हैं, जब इधर देखते हैं तो आंसू निकलते हैं। ये दिलेर आदमी ने कहा, मैं अपनी जाति गर्ज के लिए अपने किसी सपोर्टर को इस इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। जो जहां चाहे काम करवाए, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको उसी नजर से देखूंगा जिस तरह आज मेरे सपोर्टर हैं। और आज अल्लाह का कर्म देखें कि 4 साल मुझे पता था कि वो लोग इज्जत देने वाले नहीं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लोगों को इज्जत भी देती है और वकार भी देती है। तो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे लोगों को इज्जत दी। बहुत सारे लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से उन्होंने शनासाई हासिल की। बहुत सारे लोगों को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की वजह से पौधे मिले। देखे ना, मेरी थोड़ी शनाख्त है कि मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जिला मेंबर के सदर से लेकर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मरकजी सदर हूँ। इससे और बड़ी क्या शनाख्त हो सकती है? वजीर मैं साबित वजीर हूँ, इससे मेरी क्या शनाख्त हो सकती है? लेकिन बेवफा आदमी जिस जगह भी जाएगा वो आगे उसका ना वक्ती तौर पर कोई एक लम्हे के लिए फायदा हासिल कर लेगा, लेकिन मुस्तकिल में कोई फायदा उसे हासिल नहीं होगा। आप आंखें बंद करें और देखें उन लोगों की तारीख को कि जिन लोगों ने
अपनी उस जमात से बेवफाई की जिस जमात ने उन्हें इज्जत दी, वो आज सियासत में उनका नाम लेवा कोई नहीं। तो ये होता है फर्क वफादारी का और बेवफाई का। मैंने अपनी क़यादत से भी वफा की, मैंने अपने लोगों से भी वफा की। क़यादत से वफा कर ये मैंने साबित किया कि मुश्किल तरीन हालात में ये बंदा आपके साथ है, और लोगों से वफा करके मैंने ये साबित किया कि हर मुश्किल में आपके साथ हूँ। तो इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे ये आज़ाद बख्शे हैं, इसमें आप लोगों का कोई कमाल है। अगर मुझे आप मजबूत ना करते, अगर आप मुझे दलेर ना करते, मुझे ये पता है कि मैं आज भी आवाज़ दूँ, ये रैलियों की मेरे जिलों पाबंदी है। अगर पाबंदी ना हो तो मैं छुप कर गाड़ी ले जाता था ताकि दूसरों को पता न चले, वरना मैं वैसे ही एक सड़क पर खड़ा हो जाऊं तो सैकड़ों मोटरसाइकिल और गाड़ियां वहां खड़ी हो जाती। और आज देखें ये खुशकिस्मती कि अल्लाह ताला ने, मैंने इतने इलेक्शन लड़े हैं और मुझे लोग पूछते हैं कि आपका खर्चा कितना हुआ है, तो मैंने कहा था कि मैंने हिसाब किताब नहीं लगाया लेकिन मुनाफा हुआ है। खर्चा इलेक्शन में मुझे मुनाफा हुआ। मेरे अजीज़ोकार, मेरे संगी साथी, मेरे भाई सब खर्चा खुद करते हैं और बल्कि मुझे मुनाफा देकर भेजते हैं कि जब मैं जाता हूँ तो मुझे मेरे पास मुनाफे के पैसे होते हैं, तो मैं मोर्चे संभालने हैं। ये अब हमारी जलसे जुलूस होना शुरू हो गए, हर आदमी अपने पोलिंग स्टेशन की बात करे। यहाँ को उसी के साथ अलग है, वो सब जाए अपने इस गांव में रहे। आपके गांव का नतीजा जो है आपकी इज्जत में इजाफा करेगा। अगर आप गांव में कमजोर रहे तो वैसे जलसे जुलूस निकालते रहे तो कल लोग कहेंगे कि ये तकरीरें बड़ी करती थी लेकिन अपने गांव की क्या सूरत। तो मैं समझता हूँ कि पूरी हल्के के लोगों को भरपूर तरीके से इस मुहिम को चलाना चाहिए। इंतखाबी निशान घोड़ा है, आपके जितने भी रिश्तेदार तल्लुक वास्ते वाले अंदरूने पाकिस्तान हैं उन सबको इलेक्शन वाले दिन बुलाएं और इलेक्शन में हर पोलिंग स्टेशन को जीत कर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर को एक रिकॉर्ड लीड से जिताएं ताकि पूरे आज़ाद कश्मीर की सियासत में लोगों को ये पता चले कि अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सदर हमने हल्का बकरनामा में बनाया है तो लोगों ने फिर भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भरपूर साथ दिया। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के और हमने उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर धुड़ावाला में जेल में रहते हुए उसने बहुत बड़ा जलसा करवा के हमारे काफिले को तकवीर दी। तू वो वक्त भूल गया, तू भूल गया जिनकी मेहनत से तू गया। मिनिस्टर तू बने, तनख्वाह तू ले, नौकर चाकर तू ले, गाड़ियां तू ले, टीएडीए तू ले, बेनिफिशियरी तू हो। तू इन लोगों को इज्जत भी ना दे और तू ये समझे कि मैं इन लोगों का नामो निशान मिटा दूंगा। तुम कौन होते हो उनका नामो निशान मिटाने वाले? नामो इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह के पास है। चौधरी अदालत तू भी सुनता जा, ये मैं पैरवाला में मैं बेनिफिट कर चुका हूँ। अगर तू इस प्लेटफॉर्म में ना भी आता, अगर तेरे पे इस तरह वार होता, मैं सच्चा शख्स हूँ, मैं तब भी इसी तरह बयान करता। अगर किसी को शक है तो और मैदान में मेरे से चौधरी अदालत में भी बात करे। खुदा गवाह है जिस तरह शख्स ने हमारी मदद की इस तरह आसान फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए थी। शख्स ने की और उसका रिजल्ट उसको मिल रहा है। अब मैं आता हूँ वापस। मदर साहब बैठे हैं जो बीच में यारा नाम भूले ना, मेरे बुजुर्ग सूबेदार ताज साहब बैठे हैं, मेरे बड़े भाई वकील नवाज साहब और सब गवाह हैं। बाई गार्ड ये एक सेकंड का टाइम नहीं होता। ये टेलीफोन करते भी उसको कैसे जो उनका मेहनत का तरीका है। आगे बेटा नाम अच्छा आगे एडवोकेट एजाज साहब है और मेरे भाई मलिक नजीर साहब का आपको सारा पता है और उनकी वजह से हम डूबे। तो बच्चे नाम में जरा बड़ी बहन आई है, बेटी है मेरी, तो यूर वेलकम है। तो मेरे सीनियर जनाब राजा मुनीर साहब और आप गवाह हैं, आप गवाह में हम ख्याल पे भी आज थोड़ी बात करूंगा। अब हम ख्याल शुरू हो गए तो पहले मैं उसको कवर कर लूँ। हम ख्याल के बीच में ठेकेदार है साहब, ठेकेदार मेजर तुफैल राजा इज प्राउड ऑफ यू। मेजर तुफैल राजा को तुम पे फख्र है, इस टीम का हिस्सा होने तुम पे फख्र है और तुम्हारी वजह से मैं इस फख्र से बात कर रहा हूँ कि आप लोगों की वजह से मैं इस तरह बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की ताकत मेरे पीछे होती है। क्योंकि आप लोग 25 जुलाई को जो हमारा मिशन है, मेरे भाई का मिशन है, जिसके खिलाफ मैंने तकरीरें
मिलेंगी इस पे भी मैं बात कर लूंगा। और ये मेरी जिंदगी का सियासी मिशन सिर्फ मेरे अपने अल्लाह से आरजू है, मैं अपने भाई को वापस मनसब से देखना चाहता हूँ, इसके अलावा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। मैं उनको अपने जनरल कहता हूँ सगीर मुगल, और मैं उनको अपना सिपाही गिनता हूँ। और अजीब तमाशा हम ख्याल ग्रुप का, और मुझे सिपा सलार कहते रहते हैं, मैं उनको कहता रहता हूँ को मुझे सगीर मुगल वो शख्सियत है अल्लाह ताला के पास उसका रुतबा है जो तकवे में बड़ा है। और सगीर मुगल अल्लाह के पास मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने तुझे तकवे में बहुत आगे रखा हुआ है, तू मेरे दिल में बसता है। निसार शाह मेरे यार का यार, निसार शाह मेरे सुनो मेरे लोगों, ये बात तुमको सुनाने वाली है। इस कस के लोगों, अगर मैं कस का भूल जाऊं, मैंने इस कस के ऊपर भी बात करनी है। पहाड़ों गवा रहना, इसकी कली और दरख्तों गवा रहना जो मैं बात करने जा रहा हूं। निसार शाह वो शख्स है जिसने 13 साल खिदमत की, किसकी? कर्नल वकार के डेरे की और अड्डे की, और बड़े कर्नल साहब के साथ। यार अगर आपके साथ अगर जानवर भी कोई होता है, आपको उससे जो मोहब्बत हो जाती है, और जानवर कोई बेच देता है ना बड़ा, तो लोग बच्चे रोना शुरू कर देते हैं उसके लिए। 13 साल इस बंदे ने खिदमत की, उन अखबारों में उनको जाकर किया, खबरें लगाई, सब किया। लड़ाकू आदमी नहीं है मेरे लोगों, तुम्हारा खून क्यों नहीं खोलता? मेजर तुफैल राजा इस्लामाबाद से आकर चैलेंज करने को आ जाता है, तुम लोगों का खून क्यों नहीं खोलता? मेरे हल्के के लोगों, मैं ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ तुम लोगों पे। याद रखो उस वक्त को जब इस शख्स ने एक खत लिख दिया पार्टी हेड को, तो आपको पता है उसके बाद क्या हुआ था? याद है किसी को? सबको पता है। मेरे इस भाई को ये गलती कर बैठा, उस पे चला गया ईद की चक्कर में, इसको हद से बेजाब बात कर दिया। बात सुनो, मैं इंसाफ करने वाला आदमी हूँ, मैं इधर मैं कैंडिडेट को मुकाबलातन बात भी कवर कर लूंगा आपकी। इसको अब से बेजा में एजाज साहब, वकील साहब, नजीर साहब सब सुन रहे मेरी बात। कैप्टन नजीर साहब, लाला रियाज, लाला मानत, हाजी कुजूम, सरपरस्त अल्लाह मेरे भाई रमजान, जुल्फकार, शबीर, आप सुन रहे हो मेरी बात? मुझे मत के लिए टूटी नलकी में तोलो। मेरे तुफैल राजा को अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा कि ये लोग मुझे टूटी और नलके में मुझे तोले। मेरी बातें सुना करो, जो मैं ललकार दूं मेरी उस ललकार की कीमत है किसी के पास? मेरे इस भाई को अब से निजाम में बंद कर दिया गया, दमे का मरीजा बर्खास्त कर दिया गया, गाली गलौज की गई, माफ बंद किया था, माफ करता हूं कर्नल वकार तुम्हें, तुमने चलो गाली गलौज की, वो भी माफ करता हूं तुम्हें, पक्का बंद के माफ करता हूं तुम्हें मैं। एक और ऐसी बात है, वो मेरे पास उसकी बात नहीं है, मेरे अल्लाह के पास है। मैं वो ईमान की बात आ जाएगी, मैं उस पर रुका हुआ, मैं ईमान की बात पे जाना नहीं चाह रहा हूँ, नहीं तो बात बड़ी दूर चली जाएगी। मुझे बताओ मेरे हल्के के लोगों, इंसाफ करना, क्या ये सिंध का इलाका है? यहाँ सिंध वडेरू का इलाका है? बताओ मुझे, कोई मिसाल कायम करो। लोग कहते हैं आज वो बातें करता है मैंने तमीराती काम किए, क्या मेरे लोगों की इज्जत नफ्स, मेरी भाई बहनों की इज्जत तुम्हारी तमीराती कामों से लिंक है? तुम तमीराती कामों का किस तरह जिक्र करते हो? ये पब्लिक फंड है, इस पर भी मैं बात करूंगा। मेरे लोगों शरीफ आदमी अब से बेजा में पंखा ऑफ, और क्या कहा जाता है, पुलिस को मंगवाया जाता है। इसलिए मेरी बात होती है, वरना मेरी तकरीर तो मैं 4 पॉइंट बोल के पूरी हो जाएगी ना। जब शफीक साहब भी किसी बात की वजाहत करते हैं तो बात तब समझ आती है। अगर मैं इतना कह दूं निसार शाह को बंद किया तो ये हुआ कलमों की, आपको कैसे समझ आएगी? इस बार इंशाल्लाह यूनियन कौंसिल मलोट से 2500 से 3000 तक मेरे शफीक साहब को वोट दिलाएंगे, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक बहुत बड़े जलसे का इनकाद किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। और यूनियन कौंसिल में इस दफा वोट गर्दी, यहाँ पर परवेज अशरफ साहब पोलिंग स्टेशन विन करते थे, वहाँ पर मिर्जा शफीक साहब का पोलिंग स्टेशन विन है। और इंशाल्लाह पहले से हमने वोट गिने हैं, हमारी यूनियन कौंसिल में कम अज कम 1000 वोट का इजाफा होगा। शफीक फराज साहब इलेक्शन जीत चुके हैं, सिर्फ रस्मी कार्रवाई बाकी है। और मैं कर्नल वकार नूर साहब और परवेज साहब को ये भी बताना चाहता हूँ कि आपने जो अपने टाउट पाले हुए हैं, जो 5,000 का रिश्वत और जो सिलाई मशीनें दे रहे हैं, और मैं उन बहनों को भी सलाम पेश कर
जिन्होंने आपकी सियासी रिश्वत को मुस्तरद किया। और मैं आपको ये बता दूं कि इंशाअल्लाह हम ये इलेक्शन 15 को जीतेंगे, 25 को इलेक्शन होगा, हम ये इलेक्शन 15 तारीख को जीतेंगे। और ये जो आपका जमे गफीर है, इसने कर्नल वकार अहमद नूर साहब के तबूत में कील ठोक दिया। और इसके बाद जो एक आखिरी मीटिंग होगी वो हम कुलियाबंदी में करेंगे, वो और उसके बाद वो एक आखिरी कील होगी। राजा रशीद साहब से काफ़ी पुराना कॉलेज दौर से तल्लक है। हम जहन थे, हम ख्याल थे, लेकिन मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे थे। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि हमें राजा रशीद जैसा वर्कर मिले और अल्लाह ने मेरी ये दुआ कबूल की। आज राजा रशीद हमारे साथ मौजूद है। वक्त की कमी है, मैं मुख्तसर ये कहना चाहूँगा, जितने भी लोग आज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं, मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह ने हमें इज्जत दी तो हम आपसे एक दो बातें सिर्फ करेंगे। एक कि आपको आपका हक मिलेगा। दो, हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। तीन, आपकी इज्जत नफ्स मजरू नहीं होने देंगे, ना करेंगे ना मजरू होने देंगे। और नंबर 4 जो सबसे अहम है, हम आपकी इज्जत, आपकी वकार को बढ़ाएंगे, इजाफा करेंगे। आप इंशाल्लाह 25 जुलाई के बाद आप देखेंगे हमारा ये तल्लक सिर्फ 25 जुलाई तक नहीं रहेगा, हमारा तल्लक तदम मर्ग साबित होगा। थैंक यू। सजदों की गवाही, मैं छुप के अंधेरों में इबादत नहीं करता। दुनिया में कतील उसका मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उसका मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। सबसे पहले मैं जनाब राजा रशीद साहब और फजल हुसैन रबानी साहब को एक पुरहजूम और एक पुरवकार जलसा करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने आज तमाम जमातों को छोड़कर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की इज्जत में इजाफा किया। आज आप लोगों ने उस शख्स का इंतखाब किया है जिस शख्स के डंके नीलाबर्ड गांव से लेकर मनावर तक हैं। आज भी आजाद कश्मीर की सियासत के अंदर दफा का पेपर अगर कोई शख्स है तो वो मेरा कायद मिर्जा शफीक जलाल एडवोकेट है। ये जागीरों के मालिक, ये 50-50 गाड़ियों को गवर्नमेंट के फंड से लाने वाले क्यों चुने तुमने? अरे यार तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत जुर्त वाले हो, बहुत हिम्मत वाले हो, और यार तुम जैसे ही तुम पे हुकूमत क्यों नहीं करते? और मेरे देश के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते? इतने जुल्म सह के भी बगावत क्यों नहीं करते? एक बात और कह दूं, अगर कहते हो, अगर समझते हो कि बातें मुदल्लल है मेरी, बातें सच्ची है मेरी, बातें सही है मेरी, तो मेरे मौक़िफ़ की हमायत क्यों नहीं करते? और मेरे देश के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते? इतने जुल्म सह के भी बगावत क्यों नहीं करते? मेरे दोस्तों, आज की डेट में अल्लाह पाक की मेहरबानी के साथ इलेक्शन का नक्शा तकरीबन वाज़ा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मिर्जा शफीक जलाल इस वक्त तमाम कैंडिडेट से बहुत आगे जा रहा है और अल्लाह की मेहरबानी से सिर्फ 25 तारीख का हमें इंतजार है। कोशिश की राजा साहब, ये जो आपने आज जलसा कराया है इंशाअल्लाह ताला मिर्जा साहब की तो पोजीशन पहले ही बाज़ है, तो आज हमें पता चल गया कि ये 8,000 नहीं बल्कि 10,000 की लीड से इंशाअल्लाह ताला। और जितने लोगों ने आज दान किया, हम दिल की अथा कराइयों से उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाने में उनको खुशामदीद कहते हैं। इसी पर मैंने अपने कायद के लिए टाइम दे दिया। मेरे और आपके कायद मिर्ज़ा मोहम्मद शफीक जलाल साहब और स्टेज पे बैठे हुए मेरे मौजूद मेहमान और पंडाल में बैठे हुए मेरे अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जिन लोगों ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को छोड़ा और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार की, उनको मैं दिल की अता गहराइयों से वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। और
इस पैगाम के साथ कि जिन लोगों ने आज मेरे कायद का इंतखाब किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनको शर्मिंदगी नहीं होगी, अल्हम्दुलिल्लाह उनको उनकी इज्जत में दिन ब दिन इजाफा होगा कि वो शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि मेरे कायद का इंतखाब रवादारी की सियासत, प्यार की सियासत, मोहब्बत की सियासत, किसी को गाली नहीं देना ये सिखाता है। मेरे कायद की सियासत ने लोगों में ये साबित करवाया है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शफीक जराल ने पूरे आज़ाद कश्मीर में अपना नाम इसलिए कमाया क्योंकि वो एक शरीफ और रवादारी की सियासत में उनका एक नाम था। वो टूट सकती है, उसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन साया ऐसी चीज है वो टूट नहीं सकता। मेरी बरात राजा शाहिद अफजल आप मलोट भरपूर तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। राजा शाहिद अफजल साहब। बड़ा मुश्किल मकाम आया, ना हम मंजिल से बाज आए, ना हमने रहनुमा बदला। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। सबसे पहले स्टेज पर तशरीफ फरमा LA5 का सरमाया, आज़ाद कश्मीर के रहने वालों के तमाम बशिंदगान की आन और शान मिर्ज़ा मोहम्मद शफीक जराल साहब, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम सैयद नसार शाह साहब, काबिल साद एहतराम हम ख्याल ग्रुप के मेजर रिटायर्ड तफैल राजा साहब, राजा यूसुफ साहब, चौधरी नज़ीर साहब डोबे, डॉक्टर मोहम्मद अरफान सियालवी साहब, आप सबका भी मशकूर हूँ कि आप स्टेज पर बड़े बावकार तरीके से बैठे हैं और वो तमाम अहबाब जिन्होंने आज मुख्तलिफ पार्टीज को छोड़ा है, चाहे उनका तल्लुक नून लीग से है या पीपल्स पार्टी से, मैं इस स्टेज की वसादत से और स्पेशली राजा रशीद साहब का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही वक्त पर सही फैसला किया। आप सब लोगों को खुशआमदीद कहता हूँ। मिर्जा साहब मनु लोग पूछते भी केड़ी काला जी केड़ी टीम नाल हो, मैं ना मिर्जा शरीफ जराल साहब नाल जो पैरे वाले दे मकाम ते पता लगे तो मैं उन्हें आखना नहीं जनाब मिर्जा शफीक साहब जराल दे नाल, ठीक है इंशाअल्लाह आपकी बढ़ती। सबसे पहले मैं आज इस गलोटा के मकाम पर उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो जिन्होंने दूसरी जमातों को छोड़कर मुस्लिम काउंसिल में शमूलियत का ऐलान किया है। हमें आज बड़ी खुशी हुई है। हम चले थे अकेले लेकिन आज बहुत बड़ा कारवां बन गया है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों हर मौजू पर तकरीर हो चुकी है, लेकिन मैं इसे हटकर को 2-3 जुमलों में ही मुकम्मल करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं 1972 में तालिब इल्म की हैसियत से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ था, जी जो आज मेरा ख्याल 48 से 50 साल के करीब। मैं दरख्वास्त पेश करांगा कि जमात कश्मीरियों की जमात है, जरा मुल्क इस नाल टकराएगा वो सड़ जाएगा। दूसरी मीटिंग में शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। की बात चली थी, मैं वो बात करके इजाज़त लूँगा। रियासत के अंदर अयूब साहब बड़े जलील कदर मुहिब हैं। हमेशा ये कश्मीरी महाजरीन की और रियासत के अंदर जो जुल्म जबर हो रहा है उसके हवाले से जानदार अंदाज में तकरीर करते हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वजूद महाराज इस डोगरा साम्राज्य के जुल्म और सितम की बिना पर आया और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वो मरकजी रहनुमा, वो कायदीन, उनका किरदार, उनका अमल ये होता था कि वो जहां जाते थे इकट्ठे जाते थे, हवाओं के रुख बदल कर रख देते थे। ये वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है जिसकी सदारत हल्का बरनाला के अंदर। अमल ये है कि जिन लोगों ने उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, आज वो स्टेज पर चढ़ के उन्हीं के खिलाफ तकरीरें कर रहा है। देख ले, ये होती है मैंने सब्र का दामन
न छोड़ा, मैंने हर चीज अल्लाह पे छोड़ दी कि रिजल्ट और मौत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन मैंने डट कर मुकाबला किया और राजा मनीष साहब और मेरी पूरी टीम बाजार की, उस बाजार में सिर्फ मेरे 2 वोट थे, मेरा और मेरे भाई का। 183 वोट लोगों ने मुझे दिए। लेकिन वजीर हुकूमत के भाई ने 8 खंबे और 2 ट्रांसफार्मर मेरे खिलाफ बाजार में दिए। बाहर के जो लोग उनके यूरोप में रहते थे उनको ये कहा कि इसको हर तरह से इलेक्शन हराना है, किसी को लाइट होगा, किसी को खंभों का, किसी को टूटियों का। बल्कि जो बाजार में दुकानदार थे उनको ये कहा गया अगर तुमने मलक जायद को वोट दिए तुम्हारी बहन का तबादला कर दूंगा, तुम्हारे भाई का तबादला कर दूंगा, तुम्हारे बेटे का तबादला कर दूंगा। हकीकत में जब मुझे ये पता चला कि इतनी गंदी सोच कि एक मिनिस्टर की हो सकती है, जिसको हमने 2016 में ये देख ले, मेरे ख्याल में दिन से लेकर रात 2 बजे तक मिर्जा शफीक साहब को टाइम नहीं मिलता मीटिंगों का। अभी ये कह रहे हैं रात को हम इनके पास से 1:30 बजे उठ के गए हैं, ये कह रहे हैं यार ये मीटिंगें छोड़ दो, घर में 2-2, 4-4 बंदे इकट्ठे करो और दुआ करो, उनसे बात करके सीधा मीटिंगें करो, क्योंकि टाइम नहीं मेरे पास। इतना सख्त शेड्यूल है कि मेरे ख्याल में 24 तक भी मिर्जा शफीक साहब की मीटिंगें खत्म नहीं होंगी। ये अल्लाह का खुसूसी करम है, इनकी ध्यानदारी, इनकी शराफत आज हमें स्टेज पे खेत के ले आई। सारी जिंदगी हमने इन्हें वोट नहीं दिए, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमने जो फैसला किया अच्छा फैसला किया, बरवक्त फैसला किया। आज तो कोई ये देख रहा है कि मेरी सड़क पर लुक पड़ जाए, कोई ये देख रहा है मेरी गली बन जाए, कोई ये देख रहा है मेरा बेटा भर्ती हो जाए, कोई ये देख रहा मुझे तारे मिल जाए, कोई देख रहा मुझे पंपी मिल जाए। लेकिन मेजर तफार राजा D.O. यूसुफ साहब और निसार शाह साहब ने 3 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने एक इकट्ठा ग्रुप बनाया नून लीग में और इन्होंने 3 जनवरी को छोड़ा। उसके बाद मेजर साहब को मैंने कहा था कि 1 माह आपने इंतजार करना है। बहुत मुश्किल थी मेरे रास्ते में भी, बहुत मुश्किल थी कि साथियों को साथ लेके चलना, मिर्जा शफीक साहब के साथ ऐलान करवाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बात पेश करता हूँ। आज मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जिस जगह के मेरे बहुत बड़े बुजुर्ग के एक बड़े बेटे ने आज एक बड़ा बेहतरीन और बर वक्त फैसला किया है। मेरी मुराद राजा अब्दुल अजीज साहब मरहूम मगफूर हैं। मेरी 62 साल उम्र हो चुकी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ वक्त उनके साथ मुख्तलिफ जगहों पे गुजारा। राजा रशीद साहब आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिस तरह आपके वालिद मोहतरम तमाम बरादरियों को साथ लेकर चला करते थे, हाँ उसका ताल्लुक यूनियन कौंसिल अम्बरियाला से हो, हाँ उसका ताल्लुक यूनियन कौंसिल मलोर से हो, हाँ उसका ताल्लुक यूनियन कौंसिल शमाली या जनूबी पंडाली या बटाले से हो। राजा अब्दुल अजीज मरहूम की यह खूबी थी कि बिला तफरीक बरादरियों को वो साथ लेकर बिल्कुल इकट्ठा चला करते थे। आज यहाँ पर शामिल होने वाले दबूली से, गलोटा से, उसके बाद सलीमा मता से